निरंतर घोषणाओं पे घोषणाएं की जा रही है। धरातल पे अब तक कुछ नहीं ही है। और ये तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार आज किस कदर फैला हुआ है सबको तो पता है। तो सरकार को उनका अमन अनशन हर हालत में तुड़वाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपकी पार्टी का क्या समर्थन है, क्योंकि आपकी जो पार्टी का बेस है वो किसानी है। आज हमारे साथ हैं जन नायक जनता पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला। उन्हीं से बात करते हैं। पार्टी का नए सिरे से पुनर्गठन हो रहा है, सदस्यता अभियान की तैयारी है। अभी जनवरी माह में हम पूरा अपना राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खड़ा कर देंगे। और 1 फरवरी से हमारा सदस्यता अभियान प्रदेश में शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब क्या लक्ष्य रखा गया है, कितने लाख सदस्य बनाने हैं? लक्ष्य नहीं, हमारा टारगेट है कि हमारे साथ अच्छे लोग, प्रभावी लोग, जो पार्टी के प्रति निष्ठा से जुड़े हुए हैं, इस तरह के लोग सदस्य बने। फर्जी सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरह हम चलाना नहीं चाहते। संख्या यूं ही दिखाएं और एक्चुअल में कुछ और हो, ऐसा नहीं। हम जो ओरिजिनल हमारे लोग हैं उन्हीं को सदस्य बनाएंगे। डॉक्टर साहब आप अक्सर कहते हैं कि हमारे वर्कर जो हैं वो जंगे मैदान में ही रहते हैं, वापस नहीं लौटते। अब निकाय चुनाव की तैयारी है। बिल्कुल निश्चित तौर पे जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, हमने एक कमेटी का गठन किया है जो सभी जिला मुख्यालय पे जा जाके जहाँ जहाँ चुनाव हैं वहाँ पे जो कैंडिडेट लड़ना चाहते हैं, जो पार्टी के प्रति निष्ठावान है, उनको हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। पिछले दिनों सरकार ने घोषणा की, एक कमेटी भी बनाई कि कुछ जो उपमंडल है उनको जिला बनाया जाए, कुछ नए उपमंडल बनाए जाए, कुछ सब तहसीलें बनाई जाए। उस पे आपका क्या कहना काम तो सरकार का है, पर नए जिलों की डिमांड काफ़ी लंबे समय से हरियाणा प्रदेश में चली आ रही है। इसी तरह कुछ उपमंडल भी नए बनने हैं, कुछ तहसीलें भी नई बननी है, जिनका काम पिछले 5 साल में अधूरा ही पड़ा हुआ है। उस पर सरकार ने कहा है कि 3 महीने में हम ऐसा करेंगे, तो ये जल्दी से जल्दी निर्णय करना चाहिए। आज जैसे डबवाली डिस्ट्रिक्ट बनने की बात है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट तो बन गया, और सिरसा जिला पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है। भौगोलिक दृष्टि से भी डबवाली हर हिसाब से सबसे पहले बनने वाला जिला है। है? तो आपका प्रयास था, आपके समय में पिछले पुलिस जिला बना, तो आपका प्रयास रहेगा कमेटी से मिलकर या अपना प्रेजेंटेशन देकर इसको जिला बनवाया जाए? हमने तो पहले भी प्रयास किया है, अब भी दिग्विजय कमेटी के जो लोग हैं उनसे मिलेगा और उनको सारी स्थिति से अवगत कराएंगे। डॉक्टर साहब सरकार के 100 दिनों को कैसे देखते हैं? 100 दिन क्रॉस कर गई नई सरकार। अभी तो जुमा जुमा जैसे आप बता रहे हो 100 दिन हुए हैं। निरंतर घोषणाओं पे घोषणाएं की जा रही है। धरातल पे अब तक कुछ नहीं ही है। आज कल मैं मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि वो महिलाओं को भी जल्दी जो 2100 रुपये अनाउंस किए थे वो देने की घोषणा करेंगे। कब करेंगे, बजट में क्या उसका प्रावधान है, किस तरीके से करेंगे, अब ये तो जब लागू होगा तब की बात है। गुड़गांव के सेक्टर 56 में जो सरकारी क्लब थी, हेल्थ क्लब जिसको कंट्री क्लब भी कहते हैं, उसको लीज पे दे दिया गया है। इस तरह की अनेक बातें आपके सामने बहुत जल्दी आएगी। कंट्री क्लब को जिस तरीके से लीज पे दिया गया है, इसके पर्दे के पीछे क्या हुआ है उसको जांचने का विषय है। इसी तरीके से तोशाम में खानक का पहाड़ जो चल रहा है, वो जिस कंपनी को 20 साल पे लीज पे था, उसकी बजाय आज जिनका 1% शेयर भी नहीं है, वो लोग जबरदस्ती उसको चला रहे हैं। और हरियाणा का HSIDC डिपार्टमेंट जो है वो उसे रन करवा रहा है। अजीब तमाशा है, मतलब किस तरीके से खुली लूट मची हुई है। डॉक्टर साहब आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नायब सिंह सैनी तो अपने आप को मिस्टर क्लीन कहते हैं। ये तो भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की बात भी करते हैं। जी। और ये तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार आज किस कदर फैला हुआ है सबको पता है। डॉक्टर साहब आने वाले दिनों में दिल्ली का चुनाव है, तो आपकी पार्टी दिल्ली भी चुनाव लड़ेगी? अभी देखेंगे, वहाँ की यूनिट से बात करेंगे। अगर कोई लड़ने में इंटरेस्टेड होगा तो उस पर विचार करेंगे।
डॉक्टर साहब, एक बार फिर से किसान आंदोलन चल रहा है, डल्लेवाल आमरण अनशन पर है, सरकार सुध नहीं ले रही। सरकार को तुरंत अपनी कही हुई बात को अमल में लाना चाहिए। हम तो इस बात के पक्षधर हैं और डल्लेवाल की हालात दिन प्रतिदिन नाजुक होती जा रही है। जो लोग उनसे मिल के आ रहे हैं वो बता रहे हैं। तो सरकार को उनका आमरण अनशन हर हालत में तुड़वाना चाहिए और जो प्रोमिसेस इन्होंने किसान आंदोलन खत्म करवाने के वक्त किए थे उनको पूरा करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी का क्या समर्थन है, क्योंकि आपकी जो पार्टी का बेस है वो किसानी है। बिल्कुल हमारा पूरा समर्थन है। हम तो चाहते हैं कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले। हमारे जब हम सहयोगी थे राज में, हमने 14 फसलें एमएसपी प्राइस पे यहाँ पे खरीदवाई। 72 घंटे के अंदर किसान का भुगतान भी करवाया। जो अभी पिछले दिनों आपने देखा कि 2 महीने में किसान की क्या दुर्गति हुई। मुख्यमंत्री खुद मंडी में खड़े होकर के घोषणा करते थे कि हम दाना दाना एमएसपी प्राइस पे खरीदेंगे जी, जबकि धान की किस तरीके से दुर्गति हुई। लोगों को 200, 250, 300 रुपये मंदे पे बेचना पड़ा जबरदस्ती, और उसमें भी सरकार द्वारा ही किया गया ये सारा का सारा घोटाला था। इसी तरीके से पेमेंट के लिए भी मंडी के आड़ती भी और किसान भी लगातार परेशान रहे, जो आज तक भी कईयों का भुगतान नहीं हुआ है। ये हालात है। दुष्यंत चौटाला ने भी दावा किया जब तक मैं था किसान को पूरा पैसा भी मिल रहा था, पूरा हर तरह से न्याय मिल रहा था, लेकिन इस बार ना तो वो रेट मिले हैं, ना ही फसल ढंग से उठाई जा रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ना तो वो दाना दाना खरीद हुआ और ना ही फसल का भुगतान हुआ। आज तक भी भुगतान नहीं हुआ है किसान का। तो ये थे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है उनकी पार्टी का उनको पूरा समर्थन है। उसी तरह उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यता अभियान और पार्टी संगठन के बारे में भी विस्तार से बताया। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।